हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो चक्रास से संबंधित परेशानी लेके आते हैं, ओके, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है चक्रास के बारे में, या जिनको बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा होता है चक्रास के बारे में। एक तो ये चीज़, दूसरा चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्रास करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, जो या फिर वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं चक्रास के लिए, ओके, या फिर वो विजुअलाइज वगैरह ढंग से नहीं कर पाते हैं। सो ऑल दोज पीपल जिनको ओवरऑल मतलब जिनको चक्रास से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, आज का वीडियोस उनके लिए है, ठीक है। तो सॉरी, मैं वीडियोस बोल गई, आज का वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाकी सारा इनर वर्क तो कर लेते हैं, बट वो कहते हैं कि मैम चक्रास ना बहुत लंबा लगता है और वो थोड़ा सा। तो देखिए, इनर वर्क का शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू, हाँ हाँ, आप उसको मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो कि वही चीज़ जो आपको आज बर्डन लग रही है वो आपके लाइफस्टाइल में, आपके उसके अंदर लाइफस्टाइल में शामिल हो जाए और आपको वही चीज़ किए बिना दिन अधूरा लगने लग जाए, ओके। तो उसको उस टाइप से आप इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कर सकते हैं चीज़ को, क्योंकि उसके लिए आपको अपना सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड चेंज करना होगा, ठीक है। एटीट्यूड को चेंज करिए, बिकॉज जो इनर वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि ओके, मैं इनर वर्क करने में तो अनेबल हूँ, देखिए चक्रास तो आपको बैलेंस करने ही होंगे, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन आज आपको बता रही हूँ। ये भी कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, लगने वालों को ये भी बहुत ही मुश्किल लगता है, बट हाँ, इसके अदर भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो और इसके बारे में आपने सुना भी ज़्यादा है और किया भी मतलब शायद आपके बहुत लोगों के तो लाइफस्टाइल में शामिल भी होगा। तो दो ऐसे एक्सरसाइजेज बता रही हूँ आपको, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए। तो जिन लोगों को चक्रास करना बर्डन लगता है, या चक्रास के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या चक्रास उनको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, उनके लिए इजी हो जाएगा ये दो एक्सरसाइज अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं आपका, फर्स्ट तो है कपालभाति एंड सेकंड है आपका अनुलोम विलोम। ध्यान से सुनिएगा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे इनर वर्क में ऑलरेडी शामिल है, होगा, आप करते होंगे, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन आप कितने स्ट्रोक्स कर रहे हैं, ठीक है, या आप कितना टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग टाइम के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं और कुछ स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। जैसे मेरी बात ली जाए, पर्सनली मैं स्ट्रोक्स पे ध्यान देती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा से स्ट्रोक्स रहता था मेरे कि इतना स्ट्रोक्स। तो जनरली जो लोग आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि ओके, आप कपालभाति के कितने स्ट्रोक्स करते हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे अमूमन जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि 100 तक, मतलब अभी तक मेरे पास जितने लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए तो 200-300 तक, ठीक है। बट इन द केस कि आप चाहते हैं कि आपके, क्योंकि जो कपालभाति है उससे आपका नीचे के तीनों चक्र, ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और आपका ये जो मणिपुर चक्र होता है, ठीक है, तीनों चक्र 100% बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ओके। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम थोड़ा इंटेंस करना होगा, थोड़ा सा उनको बढ़ाना होगा, ठीक है, उनको इंटेंस करना होगा, सो दैट वो उस लेवल पे पहुंच सके, और इनको रेगुलर करना होगा आपको, ठीक है। और वैसे भी इनका और भी बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है। आपको ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा होता है, तो आप अंदर से खुश रहते हो, ठीक है। आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाता है, जो अलग से बैठ के आपको डीप ब्रीदिंग करने को बोला जाता है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है, इनहेल एक्सहेल के दौरान। एंड थर्ड थिंग, इसकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे आपका जो जितना भी आपका फिजिकल अपीयरेंस में जितना भी जो ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, आपके लुक्स, आपका अपीयरेंस फिर से एनहांस होने लगता है, आपको आपका ब्यूटी बढ़ने लगती है, आपकी स्किन और आपके बाल वगैरह, आपके ओवरऑल जो है, चाहे आपने वेट गेन किया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, तो सब चीज़ पे उससे वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। सो कपालभाति एंड अनुलोम विलोम को शामिल कर लीजिए। कपालभाति से आपके
मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर पे काम होता है। और अनुलोम विलोम से फिर आपका ऊपर के जो 4 चक्र हैं, 8 चक्रा से लेके 8 थ्रोट, थर्ड आई और आपका क्राउन जो है वो आपका होता है। ठीक है, तो चक्रास का ये आपके लिए वीडियो बनाया उन लोगों के लिए जो बहुत शिकायत लेके आते हैं चक्रास के बारे में कि नहीं कर पाते हैं, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि ये आपको ये एक्सरसाइज अदर भी बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। बस आपको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना है इसको। जो आप हल्का फुल्का भी करते हैं ना कि आप कैजुअली जो 5-7 मिनट करते हैं उसको थोड़ा बढ़ाइए, 15 मिनट तक लेके जाइए। ओके, 15-20 मिनट तक लेके जाइए। अनुलोम विलोम को एटलीस्ट 5-7 मिनट तक लेके जाइए। तो आप स्ट्रोक्स काउंट करते हैं तो स्ट्रोक्स आप ले लीजिए कि अनुलोम विलोम जैसे आप 30 स्ट्रोक्स कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से कपालभाति के आप 500 से ऊपर, 500 तो कम से कम करिए ही करिए। ठीक है, वैसे भी जनरली भी आपको 500 स्ट्रोक्स तो करने ही चाहिए। तो 100-200 का तो कुछ मैटर ही नहीं है क्योंकि 5 मिनट्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपके सारे चक्रास पे वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप ये दोनों एक्सरसाइज को शामिल कर लेते हैं। एंड टुडे अ गर्ल केम टू मी हु वाज वेरी, वो डिस्टर्ब रहती हैं काफ़ी ज़्यादा। सो भ्रामरी एंड उद्गीत, ठीक है, ये 2 प्राणायाम को भी अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए। तो ये आपको अंदर से मानसिक शांति, मेंटल पीस देते हैं। ठीक है, मेंटल पीस, आपका एंगर का अगर इशू है तो आपको ना बहुत ज़्यादा आंतरिक शांति मिलने लग जाती है क्योंकि धीरे धीरे आपका अपने आप बैलेंसिंग होता है। ठीक है, अनुलोम विलोम आप करिए। अनुलोम विलोम से आपको ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई होता है, डीप ब्रीदिंग का आपका एक्सरसाइजेज होता है। और आपको जो है अनुलोम विलोम से आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वो जो वर्क होता है वो भी आपका बैलेंसिंग का अपने आप से वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो DMDF बैलेंसिंग भी होता है इससे आपका, क्योंकि दोनों नोस्ट्रिल से आपको इनहेल एंड एक्सहेल करना होता है। ठीक है, और ये आपको करना ही करना है आपके इनर वर्क में शामिल। तो इससे होता यह है कि इससे इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें अपने आप हील होनी स्टार्ट हो जाती है। जो आप पूछते हैं ना, एक दिन एक लेडी मुझे पूछ रही थी एंगर का इशू कैसे हील करूं, तो भ्रामरी करिए उसके लिए। ठीक है, भ्रामरी आपको बहुत शांति देता है, बहुत शांति। ठीक है, बहुत आपके चित्त को शांत कर देता है भ्रामरी। उद्गीत, उद्गीत आपके कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, और उद्गीत आपको कैसे करना है, ओम का उच्चारण में आपको ओम, ठीक है, जो हम एक हमेशा से सुना है ना कि म को बढ़ाना है लास्ट में, तो वैसा नहीं, ओम। ठीक है, म पे जाके आपको म को कम करना है। ठीक है, पीछे जाके ख़त्म करना है आपको, उसको वहाँ लंबा नहीं खींचना है। तो उद्गीत का ये तरीका होता है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट सा वीडियो, क्योंकि चक्रास को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चक्रास, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, कितना टाइम करें, कैसे करें, टाइम नहीं मिलता है, बिज़ी बहुत है, बिज़ी शेड्यूल है, इनर वर्क तो कर लेते हैं बाकी, लेकिन ये चक्रास करना बर्डन लगता है क्योंकि बहुत लंबा होता है, सबसे लंबा यही होता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो है इन लाइफस्टाइल चेंजेस को लाते रहिए तो आपका अपने आप भी बैलेंसिंग का वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तो कहूँगी कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, चक्रास आपको ज़रूर करने चाहिए, ज़रूर। ठीक है, लेकिन जो लोग चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू एन ऑप्शन। ठीक है, तो नीचे के चक्रास पे काम होता है आपके कपालभाति से, और आपके ऊपर के चक्रास पे काम होता है आपका जो है अनुलोम विलोम से, और भ्रामरी और उद्गीत। ठीक है, तो ये आपके इश्यूज़ को हील करते हैं। ठीक है, एंगर, ईगो, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको, आपको भ्रामरी आपको अंदर से शांत बनाती है, आपको मेंटल पीस, डिप्रेशन अगर आपको आ रहा है, अगर आपको ओवर थिंकिंग आ रहा है, भ्रामरी आपको उन चीज़ों से निकालती है। कपालभाति आपको उन चीज़ों से निकालती है, आपको ब्यूटीफाई करती है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करती है। ठीक है, और आपका जो है उद्गीत जो है वो आपकी डिवाइन से, यूनिवर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, डे टू डे लाइफ में डालिए। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो जाती है, कितना फ्री फ्लो हो जाती है। ठीक है, एकदम ईजी लाइफ चलती है फिर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।